हम लोग कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया था एल्कीन से, ठीक है। आज हम लोग दूसरा नंबर पढ़ेंगे और वो किससे है, एल्काइन से। एल्काइन से कैसे हम लोग बनाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे आपने ले लिया C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, ये एल्काइन है, कोई भी एल्काइन ले सकते। यहाँ पे H लगा दो, यहाँ H लगा दो तो ये इथाइन बन जाएगा। यहाँ CH3 लगा दो, यहाँ H लगा दो तो ये प्रोपाइन बन जाएगा। जो भी लगाना लगा सकते हैं, वो एक अलग बात है। इसकी रिएक्शन जब हम लोग H2SO4 के साथ और HgSO4 के साथ वाटर के साथ कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा आपको पता, पानी H+ और OH- टूटता है। मार्कोनिकॉफ रूल लगा देंगे इसमें। कौन सा रूल लगा देंगे, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैक करता है जहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन कम होते हैं, ठीक है। तो आप इसको तोड़ो, अभी तो इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते किस में कम है किस में ज़्यादा है। तो हमने मान लिया चलो इसी में ज़्यादा है, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, OH लगा देंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, H, CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड और ये आपका OH लगा दिया। एक फिनोमेना होता है, फर्स्ट ईयर में हमने आपको पढ़ाया था, टॉटोमराइजेशन। क्या होता है टॉटोमराइजेशन? टॉटोमराइजेशन का मतलब क्या होता है, डिलोकलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। डिलोकलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कौन सा, क्या करी, पाई इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहता है। इस फिनोमेना क्या बोलते हैं, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इफेक्ट वाला। कौन सा इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक या रेजोनेटिंग इफेक्ट में किसका डिलोकलाइजेशन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और इसमें किसका डिलोकलाइजेशन होता है, स्मॉलेस्ट एटम का। और स्मॉलेस्ट एटम हमें तो नहीं लगता कि हाइड्रोजन से नीचे कोई है, तो इसमें हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, डिलोकलाइजेशन। तो यहाँ पे फिर होती है टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन में क्या होगा, ये वाला H इस कार्बन, क्या कमेंट, इस कार्बन पे आएगा, फिर उसके बाद इस कार्बन पे आएगा और ये डबल बॉन्ड कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड C, ये H यहाँ पे आया है तो यहाँ पे एक और H हो गया और ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड O, ठीक। अब इसके बाद हम एक एक करके एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक काम कर रहे हैं, हम दोनों तरफ H लगा रहे हैं। H C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। ये क्या है, दो कार्बन है, दो कार्बन पे क्या होता है, ईथ सिंगल बॉन्ड क्या होता है, इथाइन। ये इथाइन हो गया और इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करा दी HgSO4 के साथ एसिडिक मीडियम में। किसके मीडियम में, एसिडिक मीडियम में HgSO4 के साथ और वाटर के साथ। क्या होगा, वही होगा एक। अब दोनों पे कार्बन पे सेम हाइड्रोजन है तो यहाँ पे OH माइनस आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। चाहे यहाँ OH लगा दो, यहाँ H लगा दो। ये कान पकड़ लो, कान ये पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो कान ही, ठीक। तो क्या हो जाएगा, H, अब यहाँ कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो गया, OH। अब इसमें क्या होगा, टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन का मतलब डिलोकलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे होगा टॉटोमराइजेशन। जब यहाँ पे टॉटोमराइजेशन होगा तो ये H पहले यहाँ पे आएगा और फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा। सो के आ रहा है, क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे क्या H और ये डबल बॉन्ड डिलोकलाइज होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O। क्या बन गया, ये देखो एसीटल्डिहाइड। क्या बन गया, एसीटल्डिहाइड। इसके बाद देखो, इसके बाद तुमने अदर एल्काइन लिया, मान लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अदर एल्काइन है, इसका नाम है प्रोपाइन। क्या नाम है, प्रोपाइन। प्रोपाइन की जब रिएक्शन कराओगे तो प्रोपाइन आपका क्या देगा, Hg+2 H+ और ये वाटर इसके साथ कराया तो वाटर आपका H+ OH- टूटेगा। कौन सा रूल लगाएंगे, मार्कोनिकॉफ। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट कहाँ, यहाँ अटैक करेगा कि यहाँ पे, C पे अटैक करेगा क्योंकि इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। क्या बन जाएगा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2।
फिर वही क्या होगा, टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन मतलब डिलोकलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे होगा टॉटोमराइजेशन। तो ये H डिलोकलाइज होकर पहले इस पे आएगा, फिर इस पे आ जाएगा, और डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। क्या बन गया, एसीटोन। क्या बन गया, एसीटोन। एक बात सुनो, अगर आप इथाइन लोगे, क्या लोगे, इथाइन। अगर आपने इथाइन लिया तो ही मात्र आपका एल्डिहाइड बनेगा। इसके अलावा आपने कोई भी एल्काइन लिया, हमेशा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो हम बता रहे हैं ओनली इन केस ऑफ इथाइन formed aldehyde, otherwise any alkyne gives क्या देगा, कीटोन देगा। ठीक है, बात समझ में, चाहे कोई भी ले लो। अब इसकी तुम्हें जुगाड़ बताएं, इजी सी जुगाड़। जुगाड़ क्या है, देखो इधर कि कैसे बनाओगे। मान लो तुम टॉटोमराइजेशन नहीं करा पा रहे, आपको कोई भी एल्काइन दिया गया है, कोई भी दिया गया, मान लो ये दे दिया है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। रिएक्शन कराई Hg+2 के साथ, H+ के साथ, और ये H2O के साथ। मार्कोनिकॉफ रूल करना जानते हो, ऐसा होता नहीं, सिर्फ जुगाड़ के तहत बता रहे। ये O-2 मान लो और ये 2H+ मान लो, O-2 नेगेटिव पार्ट मान लो, ठीक। और कौन सा रूल लगा दो, मार्कोनिकॉफ। जब यहाँ से 2H+ जाएंगे, यहाँ से O-2 जाएगा, तो ये दो बॉन्ड कम होंगे ना, तो ऑक्सीजन कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा, और 2H कहाँ लग जाएंगे, यहाँ पे लग जाएंगे। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। फिर बन गया कीटोन। तो वो तो बनेगा ही कीटोन, क्योंकि केवल इन केस ऑफ इथाइन, इथाइन के केस में आपका एल्डिहाइड बनेगा, अदरवाइज क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन। बात समझ आई, इसको नोट कर लो जरा, नोट करो। तो ये एल्काइन से हो गया दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तीसरा देखो, तीसरा है एक नेम्ड रिएक्शन है, रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन में क्या होता है, सुनो ध्यान से। इसमें क्या होता है, कोई भी चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, R सिंबल होता है एलिफेटिक का और AR होता है एरोमेटिक का। इसकी कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिल हैलाइड हो, COCl, कौन सा ग्रुप होता है, X लियो यहाँ पे, COX, क्या होता है, एसिल हैलाइड होता है, बोलो। की रिएक्शन जब पैलेडियम, बेरियम सल्फेट और जाइलिन के साथ कराई जाती है। याद करो, मैंने आपको उस दिन बताया था ऑक्युलेटेड हाइड्रोजन। ऑक्युलेटेड हाइड्रोजन किस पे पाए जाते हैं, D ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, उन D ब्लॉक के एलिमेंट के सरफेस पर एक हाइड्रोजन चिपके रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, ऑक्युलेटेड हाइड्रोजन। 3 से 4 वाले पता है, उनको क्या कहते हैं, ऑक्युलेटेड हाइड्रोजन। और इस फिनोमेना क्या कहते हैं, ऑक्युलेशन। और ऑक्युलेशन का फिनोमेना किसमें पाया जाता है, कोलाइडल पीडी निकेल और प्लेटिनम। सुन लो, निकेल प्लेटिनम पैलेडियम मोस्टली, या रेनिज निकेल। ध्यान से हमने क्या बोला है, निकेल प्लेटिनम और पैलेडियम, या फिर रेनिज निकेल। इन ये कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर आपको मिल जाए तो इसका मतलब वो हमेशा क्या देंगे, रिएक्शन में हाइड्रोजन देंगे। क्योंकि होता क्या है, इन एलिमेंट की सरफेस पर हाइड्रोजन चिपके रहते हैं। उन हाइड्रोजन को कौन सा हाइड्रोजन बोलते हैं, ऑक्युलेटेड हाइड्रोजन। और इस फिनोमेना क्या बोलते हैं, ऑक्युलेशन। यहाँ से आएगा हाइड्रोजन, जाइलिन। जाइलिन सुनो, देखो इस मार्कर में भी लिखा है, ये मार्कर जाइलिन फ्री है, इसमें लिखा रहता है जाइलिन। जाइलिन आपका होता है सॉल्वेंट। जाइलिन इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट। इस रिएक्शन में जाइलिन क्या होता है, सॉल्वेंट। जाइलिन का फार्मूला क्या होता है, बताएगा कोई, बेंजीन में 2 CH3 लगा दो। जैसे ये आपका टॉल्वीन है, अगर आपने टॉल्वीन की ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया CH3 तो इसको बोलोगे ऑर्थो जाइलिन। मेटा पे लगाया तो
मेटाजाइलिन, और पैराप लगाया तो पैराजाइलिन। तो ये किसका काम करती है? सॉल्वेंट का। बेरियम सल्फेट का काम क्या होता है? इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब ये है एक तरीके से, जब पैलेडियम से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, समझना ध्यान से, तो एक H यहाँ, एक H यहाँ लग गया, तो आपका अब तो एल्डिहाइड बन गया, लेकिन पैलेडियम क्या 2 ही निकालता है? वो तो कितने भी निकाल सकता है। तो ये इनहिबिट करता है कि इसके आगे अब नहीं, बस यहीं तक, समझ गए? तो RAR C डबल बॉन्ड OH बन गया, ठीक। और यहाँ से क्या निकल जाएगा? HX, ठीक। आपने ले लिया CH3COCl, इसका कॉमन नाम बताएगा कोई? एसिल क्लोराइड, एसिटल क्लोराइड। क्या होता है? एसिटल क्लोराइड, एसिटल क्लोराइड, ठीक है। और इसकी रिएक्शन जब पैलेडियम, बेरियम सल्फेट और जाइलिन के साथ कराओगी तो एक H यहाँ और एक H यहाँ, क्या बन जाएगा? CH3CHO, CH3COH, और क्या निकल जाएगा? HCl। तो मतलब इसका नाम क्या होता है? लास्ट सीट, हाँ, CH3C डबल बॉन्ड OH का नाम क्या होता है? एसिटल्डिहाइड। मौका मारा तुम्हें मैम, क्या नाम होता है? एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, C6H5C डबल बॉन्ड OCl, ये आपका है बेंजोइल क्लोराइड। क्या है? क्योंकि मैंने लिखा है एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों, मुंह से मुंह चिपका लो उससे। ये आपका है बेंजोइल क्लोराइड, और जब बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन कराओगे पैलेडियम, बेरियम सल्फेट और जाइलिन के साथ, तो क्या होगा पता है? वही होगा जो इसके साथ हुआ था, एक H यहाँ, एक H यहाँ, क्या बन जाएगा? C6H5CHO, और क्या बन जाएगा? HCl। बता इसका नाम क्या होता है? मर गई वो, तुम ही बताओ नाम क्या? इसका नाम क्या होता है? बेंजोइक, इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। क्या होता है? अच्छा, यही सोच रही थी, बहुत बढ़िया। एक बात सुनो, एक बात सुनो, नोट लगा के, एक बात सुनो, क्या है कि जो आपकी रोजेनमोन रिडक्शन है, इसमें होता क्या है? एसिल हैलाइड की रिएक्शन कराई जाती है, और जो COX ग्रुप होता है ये हमेशा किनारे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? किनारे पाया जाता है। इसका मतलब, अच्छा एक बात सुनो, इसका नाम रोजेनमोन रिडक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसका नाम रोजेनमोन रिडक्शन है। अच्छा, तो आप हमेशा किनारे पे पाया जाता है, तो इसका मतलब ये पक्की बात है कि रोजेनमोन रिडक्शन में केवल और केवल क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे इन रोजेनमोन रिडक्शन ओनली एल्डिहाइड विल फॉर्म, केवल क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। बात समझाई? इसको नोट कर लो जरा। देखो, तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्कीन से था, दूसरा एल्काइन से था, तीसरा क्या होगा? रोजेनमोन रिडक्शन, और चौथा है स्टीफन रिडक्शन। क्या है? स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रॉबर्ट्स, रिवेल 2। देखो होता क्या है? R और AR, एलिफेटिक और एरोमेटिक, साइनाइड, ये क्या है? साइनाइड। इसकी रिएक्शन जब हम लोग SnCl2 और HCl से कराते हैं, देखो SnCl2, HCl और FeSCl कहीं ले लिए जाएं तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। पूछो कैसे? SnCl2 और HCl जब होते हैं तो यहाँ पे 2 HCl रिएक्शन करके SnCl4 बनाता है,
और 2 हाइड्रोजन निकालता है। कितने हाइड्रोजन निकालता है? 2 हाइड्रोजन। जब ये 2 हाइड्रोजन निकालता है तो हाइड्रोजन से निकल रहा है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन से निकल रहा है तो दूसरी रिएक्शन में ये जुड़ेगा, और जब ये दूसरी में जुड़ेगा तो उसका क्या कराएगा? रिडक्शन। तो एक H यहाँ लग जाएगा और एक H यहाँ लग जाएगा। क्या बन जाएगा? R और AR CH डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं एमाइन। डबल बॉन्ड NH को क्या बोलते हैं? एमाइन। क्या बोलते हैं? एमाइन। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर से। किससे कराते हैं? वाटर से। वाटर किस में टूटता है? H+ और OH- में। जरा सोचना, इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे तो नाइट्रोजन और कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोड ज़्यादा है? नाइट्रोजन की। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा, तो पानी का जो H+ है वो यहाँ आएगा और OH कहाँ आएगा? C पे, H पे, इस पे आएगा OH। जब ये तोड़ोगे तो फिर यहाँ नेगेटिव और फिर पॉजिटिव आएगा, फिर H+ यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा? AR CH और इस पे 2 OH लग जाएंगे। बोलो, और क्या बन जाएगा? NH3 अमोनिया गैस। और मैंने आपको बताया था एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप कभी नहीं रुक सकते। क्या निकल जाता है? वाटर। तो ये क्या निकाल देंगे? पानी। क्या बचेगा? CHO बचेगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। और ये आपका NH3 वाटर निकलेगा, वो फिर से यूज होने लगेगा रिएक्शन में। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने ले लिया वही CH3 ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है? मिथाइल। ये मिथाइल हो गया, ये साइनाइड हो गया, मिथाइल साइनाइड। रिएक्शन कराई किसके साथ? SnCl2 और HCl के साथ। एक H यहाँ, एक H यहाँ, CH3CH डबल बॉन्ड NH, ये आपका क्या है? एमाइन है। और फिर इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ? वाटर के साथ। तो वही होगा, 2 OH यहाँ लग जाएंगे और 2 H यहाँ लग जाएंगे। क्या निकल जाएगा? पानी। क्या बन जाएगा? CH3CHO और कौन सी गैस बन जाएगी? अमोनिया। ऐसे एरोमेटिक में हो जाएगा। एक बात तो पक्की, साइनाइड ग्रुप हमेशा किनारे पे होता है, तो इसका मतलब है कि स्टीफन रिडक्शन में भी हमेशा केवल क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ नोट लगा के लिखेंगे, नोट इन स्टीफन रिडक्शन only aldehyde will form, not ketone। केवल एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं बनता है। किसमें? किसमें? स्टीफन रिडक्शन में। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ओके।